आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे नदन माउंटेन रेंज के बारे में, हिमालयाज, नदन प्लेन्स के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज का, हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स इसमें पाए जाते हैं। कंचनजंगा ये सिक्किम में सिचुएटेड है। इसकी हाइट है 8586 मीटर। धौलागिरी भी नेपाल में है। नागा माउंटेन इंडिया का माउंटेन है। इसकी हाइट है 8126 मीटर्स। अब हम आते हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। इसे कहा जाता है माउंट K2। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये। 8611 मीटर हाइट है इसकी। काराकोरम रेंज में ये मौजूद है, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। ट्रांस हिमालयन रीजन क्या है? ये ट्रांस हिमालयन रीजन इंक्लूड करता है लद्दाख को और ज़ास्कार के रीजन को। कुछ ऐसे विशाल माउंटेन जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ऐसा लगता है मानो बादलों को छू रहे हो। हिमाचल या मिडिल हिमालयाज ये साउथ ऑफ हिमाद्री में सिचुएटेड है और यहाँ पे कई फेमस हिल स्टेशंस भी मौजूद हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली। यहाँ सब अपने वेकेशन सेलिब्रेट करने आते हैं और समय ऐसे गुजर जाता है कि मानो पता ही ना चला हो, दिन घंटों की तरह। शिवालिक को आउटर हिमालयाज या लोअर हिमालयस कहा जाता है। ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का और यहाँ पे वैलीज जैसे कि देहरादून, हरिद्वार ये सब पाई जाती हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पूजा पाठ के लिए ही आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स साउथ में है हिमालयाज के। इसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन नदियों के द्वारा बनाई जाती है और यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल ये जमा कर देते हैं। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव ट्री पाया जाता है। मैनग्रोव ट्री का लोकल नाम सुंदरी है। थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये नदन प्लेन्स के वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है और सूखापन है और यहाँ की रेतीली ज़मीन है, जिसके वजह से कोई वेजिटेशन यहाँ नहीं होता और बारिश भी यहाँ ना के बराबर ही होती है। ये राजस्थान के स्टेट में ही कंसर्न्ड है। लद्दाख को इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है और ये हिमालयाज़ के रेन शैडो एरिया में पाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इसे पठार भी कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और नदन प्लेन्स के साउथ में सिचुएटेड है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर रीजन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, जो कि अरावली रेंज है, वो इसके नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। विंध्याचल, सतपुरा माउंटेन रेंज हो या नर्मदा ताप्ती रिवर, सब इसी के थ्रू फ्लो करती है। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट प्रेजेंट है और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट मौजूद है। हिमालय के बाद वेस्टर्न घाट जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का। यहाँ एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आयरन, कोल। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के आसपास की ज़मीन जो कि ज़्यादा उपजाऊ होती है या फर्टाइल कहा जा सकता है, उसे हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा चौड़ी होती है बजाय वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। आइलैंड हमारे पास 2 आइलैंड का ग्रुप है इंडिया में। फर्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में मौजूद है और ये कोरल रीफ से बना हुआ है, इसे कोरल आइलैंड कहते हैं और केरला के नज़दीक है ये आइलैंड। सेकेंड आइलैंड है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इंदिरा पॉइंट, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो इसी आइलैंड पे मौजूद था, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया। इन आइलैंड में भी सब अपने वेकेशन सेलिब्रेट करने जाते हैं और यहाँ खूब आनंद उठाते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।